नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 2 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मास्टर कार्ड ने अभी एक चेस चैंपियन को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। तो कौन है वो? तो मैग्नस चार्लसन है, चेस के प्लेयर हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और ग्लोबल एम्बेसडर मास्टर कार्ड ने बनाया है। ठीक है, आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आगे बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो आंसर यहां पर हो जाएगा 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे मनाया जाता है जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए। अब ये मनाया क्यों जाता है? जो बूढ़े लोग हैं उनकी जो एज होती है उसमें बहुत सारे लोग उनसे खिरझिराते हैं, मतलब एब्यूज़ करते हैं। एल्डर एब्यूज़ में डायरेक्टली गाली देना नहीं, जैसे वो कुछ काम के लिए बोले तो हम उनका काम नहीं करते, हमें लगता है यार ये अच्छा हमें परेशानी है। और ज़्यादातर तो फीमेल्स होती हैं वो कुछ ज़्यादा ही खिरझिराती हैं, तो नहीं करना चाहिए। इसके लिए, इस अवेयरनेस के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। बूढ़े लोगों की जो घर में प्रेजेंस है, वो कितना बेहतर घर में प्रेजेंस बनाकर माहौल अच्छा रखते हैं, घर में अपनी इंपॉर्टेंस बताते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे बूढ़े लोग। ठीक है, अब इसकी बात करें तो थीम है इसकी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। याद रखिएगा, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस इसकी थीम है, पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट डे है आपका। यहां पर बात की जाए नेक्स्ट डे की। अब ये जो डे हुआ है इसके बाद सारे डेज को हम रेगुलरली अक्टूबर का रिवाइज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एंथम लॉन्चेस बाय आईसीसी फॉर T20 वर्ल्ड कप। आपको मालूम होगा कि अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसी मंथ T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए आईसीसी ने T20 का एक एंथम लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उसका नाम है अवतार्स। मतलब यहाँ पर विराट कोहली, किरण पोलार्ड, इन सब को लेकर एक छोटी सी कैंपेन चला दिया है जिसका नाम है अवतार। और उसी में सॉन्ग वाला कैंपेन है। तो कहा जा रहा है एंथम लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा है अवतार। किसने? आईसीसी ने। ठीक है, तो ये जो अवतार जो है एंथम, इसको मतलब इसको डायरेक्ट किसने किया है? तो म्यूजिक डायरेक्टर है बॉलीवुड के अमित त्रिवेदी जी ने इसको डायरेक्ट किया है। और इसमें विराट कोहली और किरण पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन हैं T20 में, और भारतीय टीम के जो कैप्टन हैं विराट कोहली जी, ये दोनों को यहाँ पर लेकर इन्होंने एक अवतार नाम का कैंपेन स्टार्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो आईसीसी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का, जो 2021 में हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? तो यूएई में होगा। और वहाँ पर 17 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा और 14 नवंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर आईसीसी की बात हुई है। तो आईसीसी को बनाया गया था 1909 में। आईसीसी पूरे दुनिया में जो क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली एक बॉडी है उसका काम करती है। इसका हेडक्वार्टर इस समय करंट में दुबई में है, लेकिन स्टार्टिंग 1909 में हो गई थी। उस टाइम पर लंदन में इसका हेडक्वार्टर था। 2005 से लेकर अब तक दुबई में है, मतलब शिफ्ट किया गया है 2005 में। इसके टोटल मेंबर है 105 और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। चेयरमैन है इनके ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। सीईओ मनु साहनी भारत के जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद जियोफ एलाडिस ये बन गए हैं इंटरिम। अभी ये परमानेंट नहीं है, अब जो अगर सिलेक्ट हो जाएंगे सीईओ उनकी जगह ये हट जाएंगे और वो बन जाएंगे। तो अभी ये इंटरिम बनाए गए हैं जियोफ एलाडिक। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट्स वर्क टू डेवलप
परशुराम कुंड इन विच स्टेट? जो परशुराम कुंड है इसको किस स्टेट में बनाना शुरू किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसको बनाना स्टार्ट किया गया। ये है क्या? तो जो परशुराम कुंड है ये किस स्कीम के थ्रू बनाया जा रहा है? तो प्रसाद स्कीम के थ्रू बनाया जा रहा है। ये क्या है? जो प्रसाद स्कीम है इसमें टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मेन फोकस रखा जाएगा। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश की टूरिज्म जो सिस्टम है उसको बूस्ट मिलेगा। जब ये परशुराम कुंड बन जाएगा उसके बाद इस जो लोकेशन को देखने के लिए लोग आएंगे, लोगों का डेटा रखा जाएगा और फिर उनको और प्रमोट किया जाएगा कि और टूरिस्ट और घूमें आप इधर उधर, मतलब इंडिया की जगहों को जाने, जिससे कि इनडायरेक्टली रोजगार पैदा होगा। ये इनका एक मकसद है। तो अभी अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड को बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और लोहित नदी है उसके पास बनाया जा रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको बना रहा है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और आगे बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी पहले बनाया गया था 1972 में। उसके बाद इसको स्टेट बनाया गया 1987 में। कैपिटल है इसकी ईटानगर, डिस्ट्रिक्ट है 25, गवर्नर है बीडी मिश्रा और चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी। लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है जहाँ पर 60 सीट्स है, राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीट है। जो इनका हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी पर पड़ता है और ईटानगर में बेंच उनकी बैठती है, ठीक है। इनके नेशनल पार्क है 2, मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अगर मैप पर देखें तो अरुणाचल प्रदेश की 3 कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। कौन कौन? चाइना के साथ तो सबसे बड़ी बाउंड्री टच कर रहा है, म्यांमार के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री टच कर रहा है और भूटान के साथ भी बाउंड्री को ये टच करता है। यहाँ पर बात की जाए तो इंटरनल ये 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है, असम और नागालैंड। यहाँ पर आपको बताऊं चाइना के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश की टच होती है। म्यांमार के साथ सभी राज्यों में से सबसे बड़ी बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश की टच होती है। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री वेस्ट बंगाल की टच होती है। नेपाल में सबसे बड़ी बाउंड्री उत्तर प्रदेश की टच होती है। पाकिस्तान से सबसे बड़ी बाउंड्री राजस्थान की टच होती है। ये वो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नेम्ड एज न्यू AIMA प्रेसिडेंट? मतलब AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नए कौन बन गए हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा CK रंगनाथन जी। इनको नया AIMA का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। यहां पर बात करें तो CK रंगनाथन जी किसकी जगह ले रहे हैं? तो हर्षपति सिंघानिया जी की जगह ले रहे हैं। 1 साल के लिए इनको बनाया गया है, अगले साल सितंबर में ये अपनी जगह को छोड़ देंगे। AIMA मैंने आपको बता ही दिया, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है जिसके ये प्रेसिडेंट बने हैं। अगर CK रंगनाथन जी की बात की जाए तो ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड के, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं अपॉइंटमेंट। जैसे आपने केविन केयर के जो CMD हैं CK रंगनाथन जी, वो AIMA के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अवीक सरकार जी, उनको दोबारा से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना दिया गया है। मास्टर कार्ड ने चेस चैंपियन है मैग्नस चार्लसन को ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में चुन लिया है। देबापात्रा मुखर्जी जी को चीफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का इलेक्ट कर लिया है और गॉर्डन ब्राउन जी को WHO ने एम्बेसडर चुन लिया है। कहाँ का? ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग का। एयर इंडिया चीफ राजीव बंसल जी अब सिविल एविएशन सेक्रेटरी बन गए हैं। UN चीफ ने कैलाश सत्यार्थी जी को SDG एडवोकेट के रूप में चुन लिया है। फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल जी को हेड चुन लिया है पब्लिक पॉलिसी का। तो अगला है VR चौधरी जी को नया AIF मतलब इंडियन एयर फोर्स का चीफ चुन लिया गया है। और फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी जी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया है और ये पहले हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंट्री टेस्ट्स फायर हाइपरसोनिक मिसाइल ह्वासोंग 8। ह्वासोंग 8 को, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है और उसको टेस्ट किया है, ये कौन है, कौन सी कंट्री है? तो आप इनकी शक्ल देखकर पहचान गए होंगे, ये नॉर्थ कोरिया कंट्री है जिसने ह्वासोंग 8 मिसाइल को, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका टेस्ट किया है ना। तो यहां पर बात करते हैं नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया के जो कैपिटल है वो है प्यांगयांग और इनके सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन और इनकी करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। अब नॉर्थ कोरिया बनाता है अपनी बॉर्डर चाइना के साथ, रशिया के साथ, आप यहां देख सकते हैं, और साउथ कोरिया के साथ अपनी बॉर्डर को बनाता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये आपस में एक दूसरे के साथ 38 डिग्री से अलग होते हैं। ये जो लाइन है 38 डिग्री है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एनपीसीआई टाई अप विद विच बैंक फॉर ऑन द गो पेमेंट सॉल्यूशन। तो ऑन द गो पेमेंट सॉल्यूशन के लिए एनपीसीआई किस बैंक के साथ अभी टाई अप कर गया है? तो आंसर हो जाएगा यस बैंक के साथ। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि यस बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको 5,000 तक की पेमेंट सिर्फ एक टैप से हो जाएगी, मतलब उनको कोई पिन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाली सिस्टम एनपीसीआई हेल्प करने वाला है, किसकी? यस बैंक के सारे कस्टमर्स की, ठीक है। चलिए आगे बात करें। यहां पर एनपीसीआई की बात कर लें तो इसके एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे और इनके हेडक्वार्टर मुंबई में है। 2008 में इसको बनाया गया था। यस बैंक की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है और इसके एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार जी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस निधि 2.0 स्कीम। तो निधि 2.0 स्कीम किसने लॉन्च की है? तो आप यहां देख सकते हैं भारत के 17वें नंबर के ओम बिरला जी हैं। 17वें नंबर के जो ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो यहां पर उन्होंने निधि 2.0 स्कीम को लॉन्च कर दिया है। तो निधि जो है ये भी स्कीम टूरिज्म को सपोर्ट करने वाली है। टूरिज्म में जो लोग जा रहे हैं उनके हेल्थ की सुविधाएं और जो भी बेसिक सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड कराने में इस स्कीम के द्वारा मदद की जाएगी। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मतलब अगर मान लो कोई भी है असम से दिल्ली घूमने आया, तो दिल्ली जब घूमने आ रहा है तो उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो इस निधि जो स्कीम है उसके अंतर्गत उसके पास रहेंगी और उसमें ये जो डेटाबेस है इसको टूरिज्म सेक्टर यूज कर सकता है, जिससे कि अपने टूरिज्म सेक्टर को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, अलग अलग पैकेज निकालेगा और साथ साथ वहां के हॉस्पिटल्स, अगर उसको कोई बीमारी वगैरह होती है अचानक से, तो उसमें उसकी बीमारी को ऑब्जर्व करने में भी ये मदद करने वाला है। निधि 2.0 ओम बिरला जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। यहां पर जो स्कीम्स हैं उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहली आपने पढ़ ली, लोकसभा के जो स्पीकर हैं निधि 2.0 स्कीम को लॉन्च कर दिया है। इसरो के फॉर्मर चीफ थे के कस्तूरी रंगन जी, ये हेड बन गए हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री के एक पैनल बनाई गई है उसके। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी स्कीम को लॉन्च कर दिया है। जम्मू कश्मीर के ही मनोज सिन्हा जी ने 7 स्कीम को लॉन्च किया। दोनों स्कीम महिलाओं को बिजनेस में आकर्षित करने के लिए बनाई गई है, मतलब सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट। महिलाएं अगर जो बिजनेस में आती है तो उनमें सपोर्ट करने वाली अलग अलग माध्यम से। इलेक्शन कमीशन ने स्वीप एक कंसल्टेशन वर्कशॉप लॉन्च कर दिया है। जितेंद्र सिंह जो कि हमारे अर्थ के मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, जो एक्स्ट्रा भार दिया जाता है उसके, तो इन्होंने युक्त धारा पोर्टल को लॉन्च किया है। मनरेगा एसेट्स जो कि मनरेगा में नए नए प्लान्स को ये बनाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री उभरते सितारे फंड को इन्होंने लॉन्च किया है, ये एमएसएमई सेक्टर के लिए है। और गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ने गति शक्ति स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु नेम्ड इंडियाज NBA नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो आंसर यहां पर हो जाएगा
बॉलीवुड के एक्टर हैं, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, रणवीर सिंह इनका नाम है। ये नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। आई थिंक 1 साल के पूरे पीरियड के लिए बनाया गया, बिल्कुल 21 से 22 के पीरियड काल के लिए इनको बनाया गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है NBA, वहाँ के एम्बेसडर बन गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज कर लें। जैसे रणवीर सिंह तो अपॉइंट हो गए हैं NBA के ब्रांड एम्बेसडर। सोहत मेहंदी और जुदीमा राइस, जुदीमा राइस जो है वो असम को इसका GI टैग मिला है और सोहत मेहंदी को मिला है राजस्थान के लिए। MGR रेलवे स्टेशन है, इसको 100% सोलर एनर्जी से चलाया जाएगा। गुलाब जो है एक साइक्लोन है जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को टच किया है, मतलब हिट किया है। और तमिलनाडु और पौंडुचेरी के जो बीच हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल गया है। लद्दाख जो कि पहला एडिशन अपना होस्ट किया है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का। गीता समोथा जी फास्टेस्ट इंडियन बन गई हैं, जो कि पीक पर चढ़ी हैं और उतरी हैं। इंडिया पहला इंडिजीनियस क्रूज लाइनर लॉन्च किया है, किसने? IRCTC ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस एल्डर लाइन? तो किस मिनिस्ट्री ने जो उम्र दराज लोग होते हैं उनके लिए अलग लाइन बनाने की सुविधा लॉन्च की है? अभी लॉन्च हुई है, अब धीरे धीरे प्रोसेस में आ जाएगी। जैसे महिलाओं की अलग लाइन होती है, उसी तरीके से बूढ़े लोगों की भी अलग लाइन बनेगी हर डिपार्टमेंट में। तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। इसको हेड कौन कर रहे हैं? तो वीरेंद्र कुमार जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीरेंद्र कुमार जी इसको हेड कर रहे हैं। और इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर निकाल दिया है 14567। ये इनका हेल्पलाइन नंबर होगा। ये कंप्लेन दर्ज कराया जाएगा अगर किसी डिपार्टमेंट में बूढ़े लोगों के लिए, मतलब जो उम्र दराज लोग हैं उनके लिए अलग लाइन नहीं बनवाई जाती वहाँ पर। ठीक है, वैसे तो हर जगह बनवाई जाएगी, रूल फॉलो होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है किसी डिपार्टमेंट में तो आप कंप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है बुक है एक, माई लाइफ इज फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, रिटन बाय। तो आप इनको शायद जानते होंगे, ये पेप्सिको की CEO रही हैं, फॉर्मर CEO हैं पेप्सिको की। इनका नाम है इंदिरा नूई जी। इन्होंने एक बुक लिखी है जो कि अपने ही मतलब मेमोरी से, अपने ही जो जीवन है उसके ऊपर आधार बनाया हुआ है। तो माई लाइफ इज फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये इनकी बुक है। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, इसलिए ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए आज का क्विज है, हु टू बिकम पंजाब नेक्स्ट PM। तो कौन पंजाब के नए PM बन गए हैं? कमेंट बॉक्स में आपको डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट 10 से 12 लोगों को आप शेयर कर रहे होंगे, ऐसी आपसे मैं आशा रखता हूँ। आप डेली प्लीज़ किया कीजिए, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगर ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देखते हैं। धन्यवाद।